रेगुलाइजेशन की होगी 18,000 प्लस डेली वेजर को सैलरी मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे टेम्परेरी वर्कर्स, जितने भी हमारे यहाँ पर टेम्परेरी वर्कर्स, चाहे उसमें हमारे डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, वीडीसी, जितने भी हमारे यहाँ पर एसपीओज हैं, तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अब किसी भी टाइम आपके हक में जो है वो फैसला लिया जा सकता है। तो जैसे ही आपके लिए आपके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहे। अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही आपके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। डेली वेजर की जो डिमांड है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ यहाँ पे लागू होना चाहिए था। जो प्रायोरिटी पे डिमांड है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, जिसके लिए 2014 में 30 सितंबर को सरकार की बनाई हुई कैबिनेट सब कमेटी, जिसके के हेड जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अप्रूवल दी थी कि 61,011 लोग जो ऑल डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर काम करते हैं उनको 3 फेज में परमानेंट करना था। लेकिन उस वक्त इलेक्शन अनाउंस होने के कारण वो काम नहीं हो पाया। 8 साल गुजर गए, लेकिन जब से नई सरकार सत्ता में आई, जिसमें पीडीपी और बीजेपी की जम्मू में कोलिशन सरकार बनी और केंद्र में बीजेपी की इंडिविजुअल सरकार थी, लेकिन 8 साल से इन लोगों ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। बल्कि आज केंद्र जब भी कभी डेली वेजर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जम्मू प्रशासन से मांगता है तो जम्मू कश्मीर प्रशासन गुमराह करने का प्रयास करता है कि ये 1.25 लाख लोग हैं, ये बिना किसी प्रोसेस के लगे हुए हैं, ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं। भाई अगर पिछली सरकारों ने लगाए तो उसी सरकार ने लगाने थे जो सिटिंग सरकार थी। सरकार ने अपने घरों में नहीं लगाए, उन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चलाने के लिए लोगों को लगाया, गवर्नमेंट को आम जनता को पानी देने के लिए लोगों को लगाया और सरकारी काम करवाया है। इसमें कौन सा उन्होंने गलत कर दिया? और उन्होंने अप्रूवल दी हुई है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साइन है, फाइनेंस डायरेक्टर के साइन है, जब उन चेयरों ने चीफ सेक्रेटरी के साइन है। अगर उन लोगों ने ऑथेंटिक किया है तो आज आप आकर कहते हो कि ये लोग बिना किसी प्रोसेस के लगे, ये तो सरासर तानाशाही है। अगर वो लोग, वो भी तो आप ही की चेयर पे बैठे थे जिस चेयर पे आज आप बैठे हो। अगर आपको उनके बनाए हुए कानून ठीक नहीं लग रहे तो जिन कानूनों का आप लोग फायदा ले रहे हो, चाहे उसमें 7 पे कमीशन का फायदा लिया, सरकारी गाड़ियों का फायदा ले रहे हो, चाहे सरकारी बंगलों का फायदा ले रहे हो, वो भी आपको छोड़ देने चाहिए कि ये कानून गलत है, हम नहीं लेंगे इन चीजों को। जो अपने फेवर में इनके कानून है वो सारे सही है, लेकिन जो कहीं गरीब को कोई फायदा देने वाले कानून है उनके ऊपर ये केंद्र सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एलजी साहब के लिए सीधा स्पष्ट संदेश है, बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के किसी बात पे समझौता नहीं होगा और ना ही डेली वेजर करेगा। जिस तरीके से एडवाइजरी बोर्ड में जो मीटिंग रही थी उनके बाद कहा गया था कि एलजी साहब जो है जल्दी ही इस हफ्ते कोई निर्णय लेंगे, लेकिन इस वक्त वो बाहर का दौरा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे? देखिए मैम, हवाई बातों पे हम विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि यही एलजी साहब 11 नवंबर 2020 को हमारी ऑलरेडी इनके साथ मीटिंग हुई थी राजभवन के अंदर, जिसमें रविंदर रैना स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के भी मौजूद थे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद हैं, ये भी मौजूद थे। और तब भी उन्होंने ये हमारे डायरेक्ट कहा था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम हवाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर दिल्ली का मिनिमम वेज एक्ट अगर जम्मू कश्मीर में लागू होता है, 18,000 प्लस डेली वेजर को सैलरी मिलती है, तब उसके ऊपर विचार किया जा सकता है कि आगे क्या स्टेप लिया जाएगा। लेकिन बिना कंक्रीट पॉलिसी जो रेगुलाइजेशन की होगी उसके बिना अगर सरकार ये सोचे कि हम मान जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा। चाहे सरकार फेज मैनर में करे, वन टाइम करे, लेकिन रेगुलाइजेशन सरकार को देनी पड़ेगी। रेगुलाइजेशन के लिए सरकार को सामने आना पड़ेगा, तब तक उसके बिना कोई चारा नहीं है। पहली प्रायोरिटी जो है आपकी, वो जो है परमानेंट पॉलिसी जो है वो रहनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल मैम, ये लास्ट स्टेज पे हम परमानेंट होने के दरवाजे पे 2014 में खड़े थे और 14 की अप्रूवल भी वही हम मांग रहे हैं। हम कोई नई एडिशन नहीं मांग रहे उसमें, हम वही कह रहे हैं जो डाटा फाइनल हुआ है,
जो एक सरकार ऑथेंटिकेट कर चुकी है, उसी डाटा को आप लेके चलो। हमें कोई 1 लाख की जरूरत नहीं है, कोई 1.5 लाख की हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ 61,011 लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी आज आपको बताऊं कि 55,000 के आसपास डेली वेजेस बचा है। अगर 12,000 पीडीडी का निकाल दिया जाए, जो कि ऑलरेडी एलजी साहब जिसकी अप्रूवल दे चुके हैं, तो हमारा 45,000 के आसपास डेली वेजेस बचता है। तो ये केंद्र सरकार को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,66,000 ये अब नहीं चलेगा। इनको भी केंद्र तक सही तस्वीर भेजनी पड़ेगी और रेगुलाइजेशन देनी पड़ेगी। उसके बिना खासकर बीजेपी के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ज्यादा समय न लेते हुए आखिरी सवाल, जिस तरीके से 1 तारीख को जो है अमित शाह जो है यहाँ पर रैली कर रहे हैं रजौरी में, वहाँ पर आपका साफ तौर पर कहा जा रहा है कि डेली वेजेस जो तमाम डेली वेजेस हैं वो वहाँ पर जो है गिराव करेंगे। कि कितनी हद तक जो है डेली वेजेस जाएंगे? मैम, हमने तो ऐलान कर दिया कि हमारा 22 का 22,000 डेली वेजर जो है उस रैली में शामिल होगा। और बीजेपी इस चीज को भली भांति जानती है। अभी 3 दिन पहले बीजेपी के कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, तो संख्या वो देख चुके हैं कि डेली वेजर की ताकत भी वो बड़ी भांति जानते हैं। और इनको 25 सीटें दिलवाने वाले भी डेली वेजर थे। अब डेली वेजर इनके खिलाफ लड़ेगा और इनके लिए यही ऑप्शन है। अमित शाह जी के जम्मू दौरे से पहले डेली वेजर के हित में फैसला करें, रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करें, वरना विरोध के लिए तैयार रहें।